तो मैं इसमें क्या है, ये पहला ट्रैक्टर है किसी भी कंपनी के द्वारा जो बिना रिमोट पे ऑपरेट आप नहीं कर सकते। अच्छा। इसमें मैं भी चाबी आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जब तक आप इस ट्रैक्टर को अनलॉक नहीं करेंगे तब तक आप बैठ के सेल्फ मारते रहिए, चाबी आपके पास है। ट्रैक्टर क्योंकि ये मैसी ट्रैक्टर है, क्योंकि ये मैसी हाइड्रोलिक्स है, लिफ्टिंग कैपेसिटी 25 से ज़रूर हुई है, लेकिन ये वही लिफ्ट है जो हमारे 241 में आती है, हमारे 1035 में आती है। सेंसिंग का क्या है सर, जिस जगह पे हमको लिफ्ट की ज़रूरत होती है, लिफ्ट की जो सेंसिंग की ज़रूरत होती है हमको लोअर लिंक्स पे जहाँ अटैचमेंट लगता है। राम राम मेरे सभी भाइयों को, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हरीश भाटी में स्वागत है। तो भाइयों, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है मैसी फर्गूसन 9500 स्मार्ट सीरीज़ के अंदर, तो आज इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। पहले ये सबसे पहले पंजाब में लॉन्च हुआ था, फिर अब हरियाणा में है, तो एक एक करके इसकी स्पेसिफिकेशन करते हैं शुरू। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके सामने आती रहे। तो वीडियो को करते शुरू। अपने सामने मैसी फर्गूसन से सर है। सर अपना एक छोटा सा नमस्कार जी, आपके सभी चैनल के सब्सक्राइबर्स को मेरा नमस्कार। और मैं जयवर्धन मैसी कंपनी में काम करता हूँ और हरियाणा एरिया को देखता हूँ। तो आज आपके माध्यम से हम अपने नए ट्रैक्टर को प्रदर्शित कर रहे हैं जो कि है 9500, आपका जाना पहचाना और बहुत चहेता ट्रैक्टर, जो हम 50 हॉर्स पावर की श्रेणी में लेके आए हैं दोबारा से। और आइए इस ट्रैक्टर के बारे में जानते हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रैक्टर है, एरोडायनेमिक शेप है, आगे से इसमें एरोडायनेमिक शेप के साथ सारी जाली दी गई है ताकि आपको ट्रैक्टर की रेडिएटर को ज़्यादा हवा मिले और ज़्यादा आपका इंजन ठंडा रहे, क्योंकि ये ट्रैक्टर को लंबे काम के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो रिपर हो चाहे सुपर सीडर हो। तो उस एप्लीकेशंस में आपके ट्रैक्टर के इंजन को हीट कम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हवा मिले, इसलिए हमने इसको शेप ऐसा दिया है कि हर तरफ से आप देख रहे हैं कि हवा जाने के रास्ते हैं, पैसेजेस हैं, ताकि आपका इंजन ठंडा बना रहे और आप लंबे समय तक इस ट्रैक्टर से काम कर पाएँ। और सबसे अच्छी बात आप देखिए, इस ट्रैक्टर में शो मैंने ऐसे आपको बताया स्मार्ट शो है, जो हमारा एक्सपोर्ट मॉडल्स में आपने शो देखी होगी कंपनीज़ के, वो हमने इंडियन में डोमेस्टिक मार्केट में शो दी है। लाइटिंग से शुरू करें तो इसमें आप क्वाड लाइट्स बोल सकते हैं, 4 लाइटों का एक क्लस्टर सा बना हुआ है, 2 लाइट एक तरफ 2 लाइट एक तरफ। इस ट्रैक्टर को जब आप रात में ऑपरेट करेंगे, अंधेरे एरिया में ऑपरेट करेंगे, तो जो ऑपरेटर है, जो चलाने वाला है, एक्चुअल में अब ट्रैक्टर चलाने के साथ कंफर्ट भी चाहिए लोगों को, उसको कंफर्ट मिलेगा, उसको अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी ताकि वो अपने काम को सही तरीके से कर पाए और रोड में एक्सीडेंट के खतरे कम से कम हो। दूसरा, आप इस ट्रैक्टर को देखें तो शॉकर टाइप बोनट है, एक 1 टच के साथ ही खुल जाता है। इस तरीके से आप इसको आराम से खोल सकते हैं। सुबह शाम जब आप इसको यूज़ कर लेते हैं तो जब खड़े करने के बाद आप इसको ट्रैक्टर की सफाई करनी है तो सफाई करना बहुत आसान है, आराम से आप सफाई कर सकते हैं इस ट्रैक्टर की। दूसरा अच्छी बात यह है, इस ट्रैक्टर में आगे की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप यहाँ देख रहे हैं हमने वेट दिए हुए हैं, ये एडिशनल वेट दिए हुए हैं ताकि आपकी जो आगे से उठने की शिकायत है ट्रैक्टर में वो नहीं होगी। फ्रंट इसमें बम्पर लगेगा, थोड़ा वेट बम्पर से ऐड होगा, प्लस हमने साथ में ये इसकी प्लेट दी है वेट की, इसकी वजह से आपके ट्रैक्टर में आगे से स्टेबिलिटी मिलेगी और उठने की शिकायत ट्रैक्टर में नहीं आएगी। और सर एक बार इंजन के और एयर क्लीनर के बारे में। एयर क्लीनर से आप देख रहे हैं, इसका ड्राई टाइप एयर क्लीनर है, इसको आप किसी भी समय, मतलब हर दिन भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं लॉक खोल के। कोई एक लेमन छोटा सा आदमी भी इसको साफ़ करके इसके रखरखाव को ठीक कर सकता है। इंजन के बारे में बात करें इसका, तो हाई टॉर्क इंजन है, करीब 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इस ट्रैक्टर में, जो कि अपने श्रेणी के ट्रैक्टर में सबसे ज़्यादा है। साथ में इस बार कंपनी ने इसमें जो हमको खेती किसानी करने के लिए डबल एक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए होता है ताकि हम पावर हैरो, अपना लेज़र लेवलर और ये सब यंत्र चला सकें, इसमें वो आपको दिया हुआ है। टेंडम पंप आपको दिया हुआ है ताकि आप जब लोडर डोजर एप्लीकेशन इस ट्रैक्टर में चलाएं तो आपको परेशानी ना हो, आपको जो बकेट होती है उस लोडर की, उसको ऊपर नीचे करने में टाइम ना लगे। एक बार तो दिखा टेंडम पंप के साथ आपको दिया हुआ है, ये अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है टेंडम पंप का। जब आप लोडर चलाएंगे या आपके पास टिपिंग ट्रॉली है, टिपिंग ट्रॉली में आपको लग रहा है कि मेरा ट्रैक्टर जल्दी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो इसकी हेल्प से आपका टिपिंग ट्रॉली में ट्रॉली जल्दी खाली होगी और आपका काम करने का समय बचेगा। जितना समय आपको ट्रॉली को खाली करने में कम समय लगेगा, उतना ज़्यादा काम आप कर सकते हो, तो चक्कर बढ़ जाएंगे आपके। तो ये कुछ नया चेंज किया है हमने। और सर एक थोड़ी ये डिफरेंट लग रही है इसमें, ये क्या चीज़ है?
ये इसका जो इसमें से अंदर से जो ऑयल निकलता है उसको हम दोबारा से रिसाइकिल करके यूज़ करते हैं ताकि ट्रैक्टर का टॉर्क बढ़ सके। एक नया अरेंजमेंट दिया हुआ है कंपनी ने, तो इससे हमारे ट्रैक्टर की ताकत, जो टॉर्क होता है, ताकत होता है, उसमें इजाफा होता है इस अरेंजमेंट से। दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत बढ़िया आपको एक, जब आप ऊपर चढ़ के सीट के ऊपर बैठते हैं तो कंफर्ट के लिए एक बहुत लंबा प्लेटफॉर्म, कार जैसे पेंडेंट पैडल्स, डिफरेंशियल लॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल लॉक ट्रैक्टर में दिया गया है ताकि किसी अगर परिस्थिति में आपका ट्रैक्टर फंस जाता है तो आप डिफरेंशियल लॉक के माध्यम से ट्रैक्टर को बाहर निकाल सकते हैं। सर एक इसके इंजन की सीसी कितनी है? इंजन की 2700 सीसी का इंजन है। अच्छा। जो कि 225 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और कम सीसी में आपका ज़्यादा टॉर्क मिलता है। इसका मतलब अगर आप टेक्निकल भाषा में समझो कि जितना कम पिस्टन ऊपर नीचे होगा उतना कम डीजल खाएगा। 2700 सीसी में अगर आपको ताकत ज़्यादा दे रहा है तो अगर इसको आप रिलेट कर सकते हो कि डीजल कम खाएगा। ठीक है। अन्य ट्रैक्टर अगर 1 घंटे में 2 लीटर खा रहे हैं तो 1 घंटे में ये 1.5 लीटर खाएगा, ये 1.25 लीटर खाएगा, क्योंकि सीसी कम है और लेकिन टॉर्क पूरा है। ताकत से समझौता नहीं किया, सीसी कम है लेकिन टॉर्क पूरा 225 न्यूटन मीटर का आपको इसमें मिल रहा है। और सर एक चीज़ मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि इंजन ये टर्बो इंजन है। टर्बो इंजन है। टर्बो की अगर मैं प्लेट दिखा दूँ तो टेल कंपनी की टर्बो है, दिख नहीं पा रही यहाँ से। टेल कंपनी की टर्बो दे रखी है जिससे इंजन में काफ़ी हद तक प्रेशर अच्छा बनता है, उससे ताकत बहुत लगाता है ट्रैक्टर। और सर अब मेन रह जाती है इसकी लिफ्ट, उसकी सेंसिंग कितनी। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर मैं कह सकता हूँ इसको, 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर इस ट्रैक्टर की लिफ्ट है। आप कंपटीशन में कोई भी ट्रैक्टर उठा के देखें, किसी में 2000 या किसी में 2100 किलोग्राम की आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलेगी पीछे, लेकिन इस ट्रैक्टर में आपको 2500 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलेगी। आपने देखा होगा जब कोई अन्य कंपनी के ट्रैक्टर्स बड़े इम्प्लीमेंट चलाते हैं तो पीछे एक जैक लगाना पड़ता है ताकि इम्प्लीमेंट को सही तरीके से उठा पाए, क्योंकि इस ट्रैक्टर में लिफ्टिंग कैपेसिटी खुद अपनी की 2500 किलो की है, तो आपको अरेंजमेंट की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे इसमें रीपर चलाएं, चाहे इसमें सुपर सीडर चलाएं। सुपर सीडर जब आप फुल मतलब जब पूरा लोडेड होता है सुपर सीडर तो 1700-1800 किलो का बन जाता है, तो उस केस में भी आपको इसमें 2500 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी है, तो आपको इसको उठा के चलाने में किसी तरीके की भी दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी खासियत है इस ट्रैक्टर की। सेंसिंग और बताओ सर इसकी सेंसिंग। क्योंकि ये मैसी ट्रैक्टर है, क्योंकि ये मैसी हाइड्रोलिक्स है, लिफ्टिंग कैपेसिटी 2500 जरूर हुई है, लेकिन ये वही लिफ्ट है जो हमारे 241 में आती है, हमारे 1035 में आती है। सेंसिंग का क्या है सर, जिस जगह पे हमको लिफ्ट की ज़रूरत होती है, लिफ्ट की जो सेंसिंग की ज़रूरत होती है हमको लोअर लिंक्स पे जहाँ अटैचमेंट लगता है। ठीक है। सबसे हमारे ट्रैक्टर की खूबी ये है कि हमारा जो लिफ्ट का पंप है वो बिल्कुल इसके पास रखा हुआ है, सीट के तो इसका रिस्पांस टाइम बहुत कम है। आप लीवर में हाथ टच करेंगे और टच करते ही आपको लगेगा कि पीछे लिफ्टों ने काम करना स्टार्ट कर लिया। जिन ट्रैक्टर्स में लिफ्टिंग पंप इंजन के साथ लगा होता है उन ट्रैक्टर्स में क्या है, एक लैग आता है। थोड़े का लैग आता है। आप लिफ्ट को, लीवर को ऊपर नीचे करोगे 2-3 सेकंड लग जाते हैं लीवर को ऑपरेट करने के बाद यहाँ पर तक तेल को पहुँचने में और लिफ्ट को काम शुरू करने में। तो मैसी ट्रैक्टर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस ट्रैक्टर में 2500 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी है, लेकिन सेंसिंग वही है जो आपको पहले 1035 या 241 से मिलती है। तो सेंसिंग वाइज आपको किसी भी चीज़ की वही में कोई परेशानी नहीं आएगी। एक सर मैं ये चीज़ देख पा रहा हूँ, ये क्या है अलग थोड़ा, क्योंकि प्लैनेटरी ड्राइव बॉक्स जो मैंने फार्म ड्राइव बॉक्स के साथ ही OIB ब्रेक्स लगे हुए हैं पीडी के साथ में। अच्छा। तो ये आपको जब आप ट्रैक्टर चलाएंगे, OIB ब्रेक्स में 5-5 जिसके OIB ब्रेक्स हैं, तो इससे क्या होगा, जब आप ट्रैक्टर चलाते हैं जितने वो पूरे तेल में डूबे हुए हैं, हमारा पूरा जो सिस्टम है पीछे वाला इंक्लूडिंग पीडी यूनिट, ये सारी ऑयल इमर्स्ड है। ठीक है। तो कम से कम आपका इसमें आपकी घिसावट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की उम्र बढ़ेगी। ब्रेकिंग अच्छी होगी, ब्रेक पैड्स आपके 5 हैं तो वो कम घिसेंगे, लंबे समय तक चलेंगे। दूसरे ट्रैक्टरों में अगर आप एक छोटा सा उदाहरण है, दूसरे ट्रैक्टरों में अगर आप ब्रेक्स 500 घंटे में चेंज करते हैं तो इस ट्रैक्टर में आपको 1000 घंटे में ब्रेक चलेंगे आपके। और सर बाकी एक आप स्मार्ट के बारे में उस टाइम पे बता रहे थे। स्मार्ट का, क्योंकि अब आजकल जो हमारी जनरेशन है, हमारी पहले की जनरेशन में जैसा भी ट्रैक्टर था लोग यूज़ करते थे, आज लोगों को चीज़ें स्मार्ट चाहिए। इसकी चाबी दे देंगे कोई स्मार्ट वाली। तो मैं इसमें क्या है, ये पहला ट्रैक्टर है
किसी भी कंपनी के द्वारा जो बिना रिमोट के ऑपरेट आप नहीं कर सकते। अच्छा। इसमें मैं भी चाबी आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जब तक आप इस ट्रैक्टर को अनलॉक नहीं करेंगे तब तक आप बैठ के सेल्फ मारते रहिए, चाबी आपके पास है, ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। इसके दो फायदे हैं, एक तो सेफ्टी है, आपके घर में ट्रैक्टर खड़ा है, बाई चांस बच्चे के हाथ में चाबी आ जाए तो स्टार्ट नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, आपने ट्रैक्टर को कहीं पार्क किया हुआ है और आप किसी काम से बाहर गए हैं तो जब वो रिमोट आपके पास है, ट्रैक्टर की चाबी हर किसी के पास हो सकती है क्योंकि कॉमन होती है, लेकिन रिमोट यूनिक है, हर ट्रैक्टर का अलग रिमोट है। एक ट्रैक्टर एक ही रिमोट से खुलेगा। अगर हमारे पास 9504 खड़े हैं तो चारों के रिमोट अलग हैं। अच्छा। तो अगर आपके पास चाबी किसी कस्टमर के पास मिल जाती है तो भी वो आपके ट्रैक्टर को स्टार्ट करके लेके नहीं जा सकता। सेफ्टी सबके लिए अलग ही कंट्रोल, सबके लिए अलग कंट्रोल है और बिना रिमोट के आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। बिना अनलॉक करे आप इसको स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। जब तक अनलॉक नहीं करेंगे तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा, आप सेल्फ घुमाते रहिए। दूसरा 12+4 गियर बॉक्स है सर। हाँ, 12+4 गियर बॉक्स है। जैसे अभी हमने बताया कि जो हमारे आजकल के किसान यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारा रीपर है, सुपर सीडर है, जिन एप्लीकेशंस में हमको स्पीड कम चाहिए और टॉर्क ज़्यादा चाहिए, उन एप्लीकेशंस को चलाने के लिए मैं बोल सकता हूँ आपको कि कंपटीशन में इससे अच्छा ट्रैक्टर नहीं है कोई भी। सर जो ये है ये शटल शिफ्ट है, ये यहाँ पे ये शटल नहीं है। शटल तो होता है कि आप जिस स्पीड में आगे जा रहे हो उसी स्पीड में पीछे आ रहे हो, मतलब जो आपकी फॉरवर्ड स्पीड है वही रिवर्स स्पीड होगी। ये शटल नहीं है, इसमें हाई लो के 2 गियर हैं। अच्छा। एक हाई लो का गियर ये है, ठीक है, एक हाई लो का गियर ये है। अच्छा, मतलब लो का भी लो गियर, लो के भी लो जो गियर क्रीपर, जैसा क्रीपर गियर बॉक्स आप बोल सकते हो, वो ठीक है। क्रीपर गियर नहीं है क्योंकि क्रीपर गियर में और कम स्पीड होती है जो हमको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा, आपके लो के गियर में भी L1 में भी आपको और नीचे की स्पीड मिल जाएगी। ठीक है सर। तो एक 1.5 से स्पीड शुरू हो जाती है हमारी, जो कि आपको रीपर, सुपर सीडर और किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए काफ़ी है। और सर ये चीज़ क्या है जो ये है, ये वाला? ये सर ट्रांसपोर्ट लॉक है। आपने देखा होगा कि पहले सुना होगा लोगों से, वो वैसे एक हमारा सेफ्टी फीचर था, लेकिन क्योंकि वो कंपटीशन ट्रैक्टर्स में नहीं था तो लोगों को लगता था कि ये क्या हो रहा है। जब आप इम्प्लीमेंट को टांग के रखते हैं तो आपके पंप पे, हाइड्रोलिक के पंप पे अनड्यू प्रेशर आता है जो नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर आपने खड़ा कर दिया तो लिफ्ट में इम्प्लीमेंट को टांगने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन क्योंकि और ट्रैक्टरों में लिफ्ट नहीं गिरती थी तो लोगों को लगता था कि ये क्या हो रहा है, मैसी की लिफ्ट क्यों गिर रही है। तो अभी हमने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लॉक दिया है। इसके 2 फायदे हैं। एक तो आपको अगर लिफ्ट टांग के रखनी है तो लिफ्ट ऊपर ही रहेगी, आपका इम्प्लीमेंट नीचे नहीं गिरेगा, चाहे आपका इंजन बंद भी हो जाए। दूसरा, जब आप कोई ट्रॉली लेके चल रहे हैं या रोटावेटर लेके चल रहे हैं रोड में, कोई बाई चांस आपके स्पेंडर पे आदमी बैठा है, गलती से उसका हाथ लीवर में चला गया, अगर ये ट्रांसपोर्ट लॉक नहीं होगा तो लीवर में हाथ नीचे जाते ही वो नीचे गिर जाएगी। तो इसका फ़ायदा ये है, सेफ्टी है। आपके ट्रांसपोर्ट लॉक का मतलब आपकी लिफ्ट का जो तेल फ्लो होता है, जो आपके लोअर लिफ्ट में तेल जा रहा है, वो लॉक हो गया। आप इसको लॉक करने के बाद लीवर को कितना भी ऊपर नीचे कीजिए, लिफ्ट ऑपरेट नहीं करेगी। ठीक है सर। जिस पोजीशन पे आप सेट कर देंगे उस पोजीशन पे सेट रहेगा। और सर लास्ट रह जाती है इसकी पीटीओ पावर इसकी अन्य कंपटीशन ट्रैक्टर से सबसे ज़्यादा है। 46 पॉइंट समथिंग PTO HP देता है हमको, जो कि हर काम को करने के लिए, हमारे रोटावेटर है, चाहे वो सुपर सीडर है या दूसरे कोई जो ऐसे यंत्र हैं जो PTO के माध्यम से चलते हैं, तो 50 हॉर्स पावर की श्रेणी में इससे ज़्यादा PTO HP या इससे अच्छी PTO चलाने की क्षमता और किसी में नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस ट्रैक्टर में PTO का आपने पूछा, इस ट्रैक्टर में क्वाड्रा PTO है। अच्छा। क्वाड्रा PTO मतलब, क्वाड्रा का मतलब 4, जैसे मैंने आपको बताया इस ट्रैक्टर में 4 लाइटें हैं, क्वाड लाइटिंग। ठीक है, जो मतलब ग्राउंड स्पीड और हाँ, MS जैसे स्पीड। मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको बताया था इसमें क्वाड लाइटें हैं। क्वाड लाइटें मतलब 2 लाइट इस तरफ, 2 लाइट इस तरफ, ऐसी इसमें क्वाड्रा PTO है। क्वाड्रा मतलब 4। ठीक है। आपने देखा होगा ट्रैक्टरों में रिवर्स PTO मिलता है, लाइव PTO मिलता है, कोई और जो क्वालिटी ट्रैक्टर्स होते हैं, जो महंगे ट्रैक्टर और होते हैं, उनमें आपको मल्टी स्पीड मिल जाता है। लेकिन इसमें एक PTO और है जो आपको किसी ट्रैक्टर में नहीं मिलेगा, वो है ग्राउंड स्पीड PTO। ग्राउंड स्पीड PTO मतलब जिस स्पीड में आपका रियर टायर चल रहा है, पिछला टायर चल रहा है, उसी स्पीड में आपका PTO चलेगा। तो उसका फ़ायदा क्या है, अभी वो चीज़ अभी हमारे खेतों में चलने में प्रचलन में नहीं आई है, लेकिन अब आगे चल के कुछ सीड ड्रिल्स ऐसे आने वाले हैं जो PTO ऑपरेटेड होंगे। अभी सीड ड्रिल्स में आपने देखा होगा टायर चलते हैं, वो टायर के थ्रू सीड्स गिरते हैं नीचे। आने वाले समय में सीड ड्रिल्स ऐसे आने वाले हैं जो PTO से चलेंगे।
उस केस में जब आपकी ट्रैक्टर की स्पीड जो भी हो, आपका बीज समान दूरी पे गिरेगा। तो ग्राउंड स्पीड पीटीओ आपको हेल्प करता है। प्लस जो आलू की खुदाई होती है आपकी, जब आलू खोदते हैं आपका, तो आलू में छटना चलता है, तो इसमें ग्राउंड स्पीड पीटीओ की हेल्प से वो खुदाई में आपको छटने में ठीक चलेगा ट्रैक्टर, और आपका आलू ख़राब नहीं होगा। मल्टी स्पीड पीटीओ आपको मालूम है, ट्रैक्टर के हर गियर पे आपको अपना थ्रॉटल खींचने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रैक्टर पे लोड आ रहा है थ्रेशर पे या किसी और इम्प्लीमेंट पे, तो आप अपना गियर चेंज करिए और आपके पीटीओ के चक्कर बढ़ जाएंगे। तो थ्रॉटल नहीं खींचेंगे तो डीजल बचाएगा। रिवर्स पीटीओ सब ट्रैक्टर में होता है, और लाइव पीटीओ भी आप सब लोग जानते हैं। तो ये क्वाड्रा पीटीओ सिर्फ मैसी फर्ग्यूसन के ट्रैक्टर्स में है, और हम लोग 42 हॉर्स पावर से ही फीचर देना शुरू कर देते हैं। 42 हॉर्स पावर से ऊपर के हर ट्रैक्टर में आपको फीचर मिल जाएगा, अलग अलग मॉडल्स में। सर अब लास्ट रह जाता है इसकी प्राइस। सर ये ट्रैक्टर हमारा 50 हॉर्स पावर का है, जो कि 55-60 हॉर्स पावर तक की श्रेणी के सारे ट्रैक्टरों के माध्यम से जो काम होते हैं वो सब करेगा। इसमें हमारे पास 2-3 वेरिएंट्स हैं। ये आप देख रहे हैं 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट है। एक और वेरिएंट आता है जो 4 व्हील ड्राइव होता है। तो इसकी कीमत एक्स शोरूम शुरू हो जाती है 9 लाख रुपए से, 2 व्हील में 11 लाख तक जाती है। 2 व्हील 2 मतलब व्हील की 9 लाख से, और 4 व्हील की 11 लाख तक जाती है। तो वेरिएंट से अकॉर्डिंग कीमत ऊपर नीचे हो जाती है। वो तो स्टेट वाइज भी चेंज होता स्टेट है। वाइज चेंज करता है, और वेरिएंट्स वाइज। इसमें ऐसे 2 वेरिएंट है। तो 4 व्हील ड्राइव की कीमत 11 लाख तक चली जाती है, और 2 व्हील ड्राइव 9 लाख तक चला जाता है। थैंक यू सर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके माध्यम से हम अपने किसानों तक पहुँचा पाए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो भैया एक बार मैं इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ। जैसे ये अपना ट्रैक्टर आता है स्ट्रेट एक्सल में, स्ट्रेट एक्सल आता है नॉन एडजस्टेबल। बाकी आउटर कंट्री में जैसे मैसी फर्गूसन चलते हैं वो वाला लोगो है। प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी खुला डुला और सस्पेंडेड टाइप पेडल आते हैं जैसे कारों में आते हैं। बाकी और चीज़ों के बारे में बताऊं तो 16/9/28 का इसके टायर साइज़ है। 16/9/28 का सी8 कंपनी का। हीट गार्ड दे रखे हैं अलग से ताकि पैरों पे गर्मी ना पहुंचे। बाकी ओवरऑल ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस और उसकी बात करूं तो सबसे अच्छा लगा मैसी। अब उस चीज़ पे काम करने लगा है, पहले थोड़ा नहीं था, बट अब बहुत सारी चीज़ों में मैसी ने बहुत काम करा है। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके सामने आती रहे। थैंक यू।